ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। शिव पुराण दुल संहिता पंचम खंड अध्याय 5। नासिक मत से त्रिपु का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे महादेव, उन तीनों महाबलशाली देवताओं दैत्यों के उन मायावी और पाखंडी आर्य और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहाँ क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बताइए। नारद जी का यह वचन बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब त्रिपुर के राजा ही उस माया में शस्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहाँ की जनता क्यों नहीं होती? अरिहंत ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनिष्ट काल तक चला आ रहा है। उन्हें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन है वह सब ईश्वर के ही है। ईश्वर के समान कोई भी ना शक्तिशाली है और ना सामर्थ्यवान। ब्रह्मा विष्णु महेश सब अरिहंत ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु स्वस्थ है और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को भी डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान दो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्ध रखो तथा 12 स्थानों की पूजा करो जिनमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन में बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही सवागर नरक है। अतः अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूर्ण गलत है। शांति सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है? इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरे उस पुर के निवासियों के बोले मनुष्यों को सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्मा और परम ब्रह्मा की प्राप्ति उसकी एक कल्पना। तभी कहता हूँ कि जब तक शरीर स्वस्थ समर्थ है उनमें सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इन बातों का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्यों को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी का कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। उनके दक्ष और मारीच नामक 2 पुत्र। मारीच के पुत्र कश्यप जी दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह करा दिया। फिर प्रजापति के मुख भात और जंगा चरण से वर्ण उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा जाता है। परंतु यह भी बातें गलत जान पड़ती, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाली सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप के कैसे हो सकते हैं? इसलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।